अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान जन्म 27 दिसंबर 1965 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। 3 दशकों से अधिक के करियर में खान को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक फिल्म निर्माता के रूप में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक अभिनेता के रूप में एक फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। मीडिया में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। फोर्ब्स ने 2015 और 2018 में खान को दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया है, जिसके बाद के वर्ष में वह सबसे ज्यादा रैंक वाले भारतीय रहे। खान ने 10 व्यक्तिगत वर्षों में वार्षिक सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में अभिनय किया है, जो किसी भी अभिनेता के लिए सबसे अधिक है। खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीवी हो तो ऐसी 1988 में एक सहायक भूमिका के साथ की। इसके बाद उन्हें सूरज बड़जात्या की रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया 1989 में एक प्रमुख भूमिका के साथ सफलता मिली। उन्होंने 1990 के दशक में कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया, जिसमें बड़जात्या की पारिवारिक ड्रामा हम आपके हैं कौन भी शामिल है। 1994 और हम साथ साथ हैं 1999, एक्शन फिल्म करण अर्जुन 1995 और कॉमेडी बीवी नंबर 1 1999। 2000 के दशक में उतार चढ़ाव की अवधि के बाद खान ने 2010 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्मों दबंग 2010, रेडी 2011, बॉडीगार्ड 2011, एक था टाइगर 2012, दबंग 2 2012, किक 2014 और टाइगर जिंदा है 2017 और बजरंगी भाईजान 2015 और सुल्तान 2016 जैसे नाटक। इसके बाद सिक्वल टाइगर 3 2023 को छोड़कर खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों की एक श्रृंखला आई। अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक टेलीविजन प्रस्तोता हैं और अपनी चैरिटी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय कारणों को बढ़ावा देते हैं। वह 2010 से रियलिटी शो बिग बॉस की मेजबानी कर रहे हैं। खान का ऑफ स्क्रीन जीवन विवादों और कानूनी परेशानियों से घिरा हुआ है। 2015 में उन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी कार से 5 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, लेकिन अपील पर उनकी सजा को खारिज कर दिया गया था। 5 अप्रैल 2018 को खान को काले हिरण के शिकार मामले में दोषी ठहराया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। वह फिलहाल जमानत पर हैं, जबकि एक अपील पर सुनवाई चल रही है। प्रारंभिक जीवन और वंश। अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान पटकथा लेखक सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक के सबसे बड़े बेटे हैं, जिन्होंने सलमा नाम अपनाया था। 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू मां के घर जन्मे खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। 1981 में जब सलीम ने अभिनेत्री हेलेन से शादी की तो बच्चों का अपने पिता के साथ रिश्ता प्रतिकूल हो गया और वर्षों बाद ही ठीक हुआ। माना जाता है कि सलमान खान के परदादा अफगानिस्तान के अलकोजी पश्तून थे, जो 1800 के दशक के मध्य में ब्रिटिश भारत के इंदौर राज्य, इंदौर रेजिडेंसी, अब मध्य प्रदेश में आकर बस गए थे। हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पूर्वज उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की स्वात घाटी में मलकंद के यूसुफजई पश्तूनों की अकुजई उपजनजाति के थे। ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर राज्य के उप महानिरीक्षक थे, जिन्हें होलकर काल के दिलेर जंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खान की मां एक गृहिणी हैं, जिनके पिता बलदेव सिंह चरक एक डोगरा राजपूत हैं, जम्मू और कश्मीर के जम्मू से आते हैं और जिनकी मां मराठी से आती हैं, महाराष्ट्र। खान हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं।
उनके 2 भाई हैं, अरबाज खान और सोहेल खान, और 2 बहनें, अलवीरा खान अग्निहोत्री, जिनकी शादी अभिनेता निर्देशक अतुल अग्निहोत्री से हुई है, और एक गोद ली हुई बहन अर्पिता है। सलमान ने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सोहेल की तरह अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के बांद्रा में सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल से पूरी की। पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्षों तक ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। आजीविका 1989 से 1999 प्रारंभिक कार्य और सफलता। खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज आर बड़जात्या की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया 1989 में मुख्य भूमिका निभाई, जो उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। इससे उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नामांकन मिला। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में व्हेन लव कॉल्स, स्पेनिश में ते अमो और तेलुगु में प्रेमा पावुरालू के नाम से डब किया गया था। 1990 में खान बागी अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 1991 में 3 बॉक्स ऑफिस पर असफलताएं मिली, पत्थर के फूल, लव और कुर्बान। उसी वर्ष खान रोमांटिक ड्रामा साजन के लिए संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के साथ सहकलाकार बने। 1992 में वह सूर्यवंशी, जागृति, निश्चय और एक लड़का एक लड़की में दिखाई दिए। यह वर्ष उनके लिए सफल वर्ष नहीं रहा, क्योंकि सभी 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। 1994 में खान राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के सहकलाकार के रूप में दिखाई दिए। अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने एक पंथ का दर्जा हासिल कर लिया है। आदमे वर्ष में उन्होंने निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में काम किया। सहकलाकार माधुरी दीक्षित 1995 के पुरस्कार सत्र के दौरान फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। इसने साल की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। दुनिया भर में $2 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ $63.8 मिलियन, यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और उस समय तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह बॉक्स ऑफिस इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। 2006 में बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार यह अभी भी चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 1995 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ राकेश रोशन की करण अर्जुन में अभिनय किया। दोनों ने भाइयों की भूमिका निभाई, जो पारिवारिक दुश्मनों द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। करण की भूमिका के लिए उन्हें 1995 के फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1996 में खान ने संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी पहली फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में अभिनय किया। वह राज कंवर की एक्शन हिट जीत में भी दिखाई दिए। 1997 में उनकी 2 रिलीज हुई, जुड़वा और औजार। पहली डेविड धवन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी थी, जिसमें उन्होंने जन्म के समय अलग हुए जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई थी। खान ने 1998 में 5 अलग अलग फिल्मों में काम किया। उनकी पहली रिलीज काजोल के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या थी, जो उस साल की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक थी। इसके बाद मध्यम रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया, जिसमें खान ने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जिसे एक बच्चे को अपने संरक्षण में लेना है, जो उसका बेटा होने का दावा करता है। फिल्म में खान के प्रदर्शन को अनुकूल आलोचनात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने करण जौहर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में एक विस्तारित कैमियो भी किया था।
जिससे उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी के तहत उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1999 में खान ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1 और हम दिल दे चुके सनम, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के साथ, जिससे उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। फिल्म में उनके प्रदर्शन की अनुकूल समीक्षा की गई। रेडिफ की शर्मिला टेलिकम ने कहा, सलमान प्यारे हैं। वह नाटकीय दृश्यों में हैम करते हैं, लेकिन कॉमेडी और उन रोमांटिक दृश्यों को करने में बहुत सहज दिखते हैं। 2000 से 2010 करियर में उतार चढ़ाव। 2001 में खान चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाई दिए, जिसमें सरोगेट बच्चे के जन्म के मुद्दे को संबोधित किया गया था। इसमें खान ने एक अमीर उद्योगपति की भूमिका निभाई थी, जो अपनी पत्नी के बांझ हो जाने के बाद सरोगेट मां को नियुक्त करता है। रेडिट की सुकन्या वर्मा ने लिखा कि फिल्म की कहानी बेतुकी थी, लेकिन कलाकारों का सहज प्रदर्शन भी इसकी अन्य खामियों को कम करने में मदद करता था। 2002 में उन्होंने हम तुम्हारे हैं सनम में अभिनय किया। तेरे नाम 2003 के लिए तरण आदर्श ने उनके बारे में कहा, सलमान खान उस भूमिका में असाधारण हैं जो उन्हें फिट बैठती है। वह उन दृश्यों में आग उगलते हैं जो बेचैनी की मांग करते हैं, लेकिन कठोर बाहरी के नीचे एक कमजोर व्यक्ति, और यह पहलू है विशेष रूप से बाद की रीलों में सामने आता है। उनका भावनात्मक विस्फोट शानदार है। निर्देशक सतीश कौशिक ने फिल्म में खान के काम को मजबूत माना। इसके बारे में कहा, सलमान ने फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने गहन अपरंपरागत प्रदर्शन किया है। मेरा मानना है कि यह सलमान के करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनका करियर मुझसे शादी करोगी 2004 और नो एंट्री 2005 जैसी कॉमेडी फिल्मों के साथ आगे बढ़ा। खान ने 2007 की शुरुआत सामूहिक फिल्म सलाम-ए इश्क से की। वह हॉलीवुड फिल्म मैरीगोल्ड में अमेरिकी अभिनेत्री अली लार्टर के साथ दिखाई दिए। फिल्म में एक भारतीय पुरुष और एक अमेरिकी महिला की प्रेम कहानी बताई गई है। खान ने 2009 के दौरान गेम शो 10 का दम के दूसरे सीजन की मेजबानी की। बिजेशिया यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार शो ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए भारतीय टेलीविजन रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त लक्ष्य रेटिंग अंक (TRP) अर्जित किए। वह कोरियोग्राफर से निर्देशक बने प्रभु देवा द्वारा निर्देशित वांटेड में दिखाई दिए। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, वांटेड सलमान खान की स्टार पावर पर सवार है। वह शहर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं हो सकते हैं, लेकिन वांटेड जैसी फिल्म में एक ऐसी भूमिका में हैं जो उनके व्यक्तित्व के विस्तार की तरह लगती है। आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते कि वह इस भूमिका को इतनी कुशलता से निभाएगा। रेडिफ के राजा सेन ने 2/5 की रेटिंग दी और कहा, लेखन नौसिखिया और घटिया दोनों है, जबकि गाने बिल्कुल घृणित हैं। खान भले ही मजे कर रहे हों, लेकिन वांटेड जैसी फिल्म इस बात को रेखांकित करती है बॉलीवुड को युवा अग्रणी पुरुषों की कितनी सख्त जरूरत है और मौजूदा लोगों को ऐसी भूमिकाओं की कितनी जरूरत है जो उनके लिए उपयुक्त हों। वह उस वर्ष 2 अन्य फिल्मों मैं और मिसेस खन्ना और लंदन ड्रीम्स में दिखाई दिए। खान की 2010 की पहली रिलीज अनिल शर्मा की फिल्म वीर थी। 2010 से 2017 पुनरुत्थान और स्टारडम। 2010 की अपनी दूसरी रिलीज दबंग में खान ने फिल्म में हास्य प्रभाव वाले एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई। इकोनॉमिक टाइम्स ने फिल्म को निर्जीवता पर जोर और कथानक और विश्वसनीयता के मामले में पूर्ण असंगतता के बावजूद अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए उल्लेखनीय बताया था। टाइम्स ने यह भी कहा कि उद्योग विशेषज्ञों ने फिल्म की लोकप्रियता का श्रेय खान की उपस्थिति को दिया।
उन्होंने कहा कि वे इसके आकर्षण का श्रेय सलमान खान के स्टार करिश्मे को देते हैं, जो चुलबुल पांडे की अतिशीर्ष अभिव्यक्ति को निभाने में कामयाब रहे हैं, बेलगाम उत्साह और उमंग के साथ। दबंग ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बाद में इसे तमिल और तेलुगु में बनाया गया। फिल्म का निर्माण उनके भाई अरबाज खान ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा बताया गया कि फिल्म पूरे देश में हाउसफुल रही। खान को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड 84 और स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टारडस्ट अवार्ड मिला। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के छठे फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। एनडीटीवी की अनुपमा चोपड़ा ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, यह जीवन भर की भूमिका है और सलमान खान इसे ऐसे निभाते हैं जैसे एक भूखा आदमी दावत खा जाता है। वह इसे पूरी तरह से निभाते हैं, अकड़ते और अकड़ते हुए और यहाँ तक कि खुद को धोखा देते हुए। खान की 2011 की पहली रिलीज रेडी थी। रेडी ने 2011 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया। वह अगली बार बॉडीगार्ड में दिखाई दिए, जो 2010 में इसी नाम की मलयालम फिल्म की रीमेक थी। फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, हालांकि यह भारत की उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। खान की 2012 की पहली रिलीज एक था टाइगर थी, जिसमें उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ अभिनय किया और एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने बेहद मजबूत कमाई की। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के साथ उनके पहले जुड़ाव का प्रतीक है। खान ने 2012 में अरबाज खान के प्रोडक्शन के तहत दबंग की अगली कड़ी दबंग 2 रिलीज की। दबंग 2 अंततः वैश्विक स्तर पर $2.50 बिलियन $46 मिलियन के राजस्व के साथ एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में उभरी। एक साल के अंतराल के बाद खान की 2014 की पहली रिलीज जय हो थी, जिसमें उन्होंने डेजी शाह के साथ अभिनय किया था। उनकी दूसरी रिलीज किक, एक तेलुगु फिल्म की रीमेक ने रुपए में प्रवेश किया है। ईद पर भारत में 2 बिलियन क्लब। उन्होंने फिल्म का हैंगओवर गाना भी गाया। खान की 2015 की पहली फिल्म बजरंगी भाईजान, जो ईद पर रिलीज हुई थी, को आलोचकों और जनता से प्रशंसा मिली और रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में $1.84 बिलियन $28 मिलियन की कमाई करते हुए पीके के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 300 क्लब में प्रवेश करने वाली यह खान की पहली और पीके के बाद दूसरी बॉलीवुड फिल्म थी। यह फिल्म वर्तमान में 6 बिलियन से अधिक के कलेक्शन के साथ भारत और दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। बजरंगी भाईजान ने अपनी रिलीज के 20 दिनों के भीतर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और भारत में अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जबकि उनकी दूसरी फिल्म प्रेम रतन धन पायो, जो दिवाली पर रिलीज हुई थी, को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। रिलीज होने पर इसने जनता को चौंका दिया और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह फिल्म 1 बिलियन से अधिक कमाई करने वाली सलमान खान की लगातार 9वीं फिल्म बन गई। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में $1.73 बिलियन $27 मिलियन की कमाई की। 25 नवंबर तक फिल्म ने $2.01 बिलियन का कलेक्शन किया। इसके साथ खान लगातार 3 फिल्में देने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए, जिन्होंने घरेलू स्तर पर $2 बिलियन $31 मिलियन से अधिक की कमाई की। वह भारत में एक ही वर्ष में $5 बिलियन $77 मिलियन से अधिक की घरेलू कमाई करने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए।
खान की 2016 की पहली फिल्म एक बार फिर ईद रिलीज यशराज फिल्म्स के लिए अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित सुल्तान को समीक्षकों और जनता दोनों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने औसतन 70% दर्शकों की उपस्थिति के साथ शुरुआत की और अपने शुरुआती दिन में लगभग 365 रुपए मिलियन $5 मिलियन की कमाई की। 107 फिल्म ने अपने पहले सप्ताहांत में 74 रुपए 86 पैसे $1 की अतिरिक्त कमाई की, जिससे इसका पहले सप्ताह का कुल संग्रह लगभग $2.08 बिलियन $30 मिलियन हो गया। अपने दूसरे सप्ताह के अंत तक फिल्म ने अनुमानित $2.78 बिलियन $41.37 मिलियन की कमाई की थी और बाद में 300 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली खान की दूसरी फिल्म बन गई। 9 अगस्त तक फिल्म ने दुनिया भर में $5.83 बिलियन $86 मिलियन की कमाई की। जून 2017 में खान ट्यूबलाइट में दिखाई दिए, जो एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के बाद कबीर खान के साथ उनका तीसरा सहयोग था। इस फिल्म में खान के वास्तविक जीवन के भाई सोहेल खान भी थे। भारी उम्मीदों के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। खान की 2017 की दूसरी रिलीज टाइगर जिंदा है, जो एक था टाइगर की अगली कड़ी है, ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 190 रुपए करोड़ की कमाई की। 23 जनवरी 2018 तक फिल्म ने दुनिया भर में $5.52 बिलियन $84.76 मिलियन की कमाई की है, जिसमें भारत में $4.28 बिलियन $65.72 मिलियन और विदेशों में $1.23 बिलियन $18.89 मिलियन शामिल है। 2018 वर्तमान मंदी। 2018 में खान ने वर्ष की अपनी एकमात्र रिलीज रेस 3 एक एक्शन फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई। फिल्म में अनिल कपूर, बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडीज और अन्य कलाकार शामिल थे। फिल्म की कहानी, कमजोर प्रदर्शन और क्लाइमेक्स के लिए आलोचना की गई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे औसत कमाई वाली फिल्म घोषित किया। खान ने भारत में अभिनय किया, जो 5 जून 2019 को रिलीज हुई, और दबंग 3 जो 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई। भारत एक मध्यम हिट थी, जबकि दबंग 3 व्यावसायिक रूप से फ्लॉप हो गई। इस बीच किक 2 जो कि क्रिसमस 2019 के आसपास रिलीज होने वाली थी, उसमें देरी हो गई है। उन्होंने राधे में अभिनय किया, जो 13 मई 2021 को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उनकी अगली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ, जहां उन्होंने दूसरी मुख्य भूमिका निभाई, को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन खान के प्रदर्शन की काफी सराहना की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्होंने टाइगर के रूप में अपनी नामांकित भूमिका को दोहराते हुए पठान में एक कैमियो किया। उसी वर्ष उन्होंने फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित वीरम की रीमेक किसी का भाई किसी की जान में अभिनय किया। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और यह अभिनेता के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक और फ्लॉप साबित हुई। YRF स्पाई यूनिवर्स के हिस्से के रूप में खान ने अगली बार टाइगर 3 2023 में टाइगर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। फिल्म ने दुनिया भर में $4.60 बिलियन $58 मिलियन से अधिक की कमाई की। अदर वर्क प्रोडक्शन। 2011 में उन्होंने SKBH प्रोडक्शंस, सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शंस नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। फिल्म निर्माण से उत्पन्न धन बीइंग ह्यूमन संगठन को दान किया जाएगा। बैनर के तहत बनी पहली फिल्म बच्चों का मनोरंजन करने वाली फिल्म चिल्लर पार्टी थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ बच्चों की फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और बाल कलाकार पुरस्कार के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार। SKBH प्रोडक्शंस की अगली फिल्म शिक्षानाच्या आईचा घो होगी, जो महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित एक रीमेक है।
2014 में उन्होंने SKF सलमान खान फिल्म्स नाम से एक और प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। इस बैनर के तहत रिलीज हुई पहली फिल्म कनाडाई फिल्म डॉक्टर कैबी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती दिन में $3,50,452 की कमाई की। इस बैनर के तहत अगली फिल्में हीरो थीं, जिसमें उन्होंने निखिल आडवाणी का शीर्षक गीत हीरो भी गाया था, जिसमें आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने अभिनय किया था, और कबीर खान की बजरंगी भाईजान में खान खुद करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हैं। टेलीविजन 2008 में खान ने 10 का दम की मेजबानी की। यह शो बेहद लोकप्रिय था और भारत में रेटिंग में नंबर 1 स्थान पर था। इसने 2.81 की औसत TVR और 4.5 की अधिकतम रेटिंग हासिल की और शाहरुख खान की क्या आप 5वीं पास से तेज है को पीछे छोड़ दिया। 1.37 TVR की औसत रेटिंग और 2.3 की अधिकतम रेटिंग के साथ और NDTV इमेजिन पर ऋतिक रोशन की जुनून कुछ कर दिखाने का 0.76 की औसत TVR और 1.1 की अधिकतम रेटिंग के साथ। रिपोर्टों के अनुसार इस शो ने सोनी टीवी को भारतीय टेलीविजन रेटिंग में तीसरा स्थान हासिल करने में मदद की। उन्होंने 2009 में फिर से शो की मेजबानी की और इस तरह 2008 और 2009 में 10 का दम के लिए सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार जीता। 2010 में खान ने बिग बॉस 4 की मेजबानी की। खान की मेजबानी के कारण इस शो को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और सराहा गया और इसने अमिताभ बच्चन की प्रसिद्ध मेजबानी को भी पीछे छोड़ दिया। 8 जनवरी 2011 को ग्रैंड फाइनल एपिसोड को 6.7 की TRP मिली, जो अन्य भारतीय रियलिटी शो जैसे कौन बनेगा करोड़पति, राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, मास्टर शेफ और DIDL मास्टर्स के फाइनल में सबसे ज्यादा थी। उच्च TRP के कारण खान ने 2011 में संजय दत्त के साथ फिर से बिग बॉस 5 की मेजबानी की और भारी स्वीकृति के कारण उन्होंने 2012 और 2013 में बिग बॉस 6 और बिग बॉस 7 की भी मेजबानी की। 2013 में खान ने पहली बार स्टार गिल्ड अवार्ड की मेजबानी की। समय: खान ने बिग बॉस 8, बिग बॉस 9, बिग बॉस 10, बिग बॉस 11, बिग बॉस 12, बिग बॉस 13, बिग बॉस 14, बिग बॉस 15, बिग बॉस 16 और बिग बॉस 17 की भी मेजबानी की। ब्रांड एंडोर्समेंट्स: खान एक ब्रांड के रूप में तब जुड़े थे जब उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से काफी पहले कैंपा कोला, लिम्का सॉफ्ट ड्रिंक, हीरो होंडा बाइक और डबल बुल शर्ट का विज्ञापन किया था। सुपरस्टार बनने के बाद भी उन्होंने खुद को एक ब्रांड के रूप में प्रचारित करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन 2002 में उन्हें थम्स अप के लिए साइन किया गया और वह तब तक बने रहे जब तक इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो गया। बाद में अक्षय कुमार ने खान की जगह ले ली। बाद में वह शीतल पेय माउंटेन ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर थे, जिसके साथ उन्होंने दिसंबर 2010 में अनुबंध समाप्त कर दिया और उन्होंने एक बार फिर थम्स अप को बढ़ावा दिया, लेकिन जल्द ही अनुबंध समाप्त कर दिया। वह अब पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वह ट्रैवल वेबसाइट यात्रा के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं, जिसने उन्हें शेयरधारक भी बना दिया है। वह हिस्ट्री चैनल का चेहरा और सुजुकी मोटरसाइकिल के नए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पहले उन्होंने रेड टेप शूज का प्रचार किया था और अब वह रिलैक्सो हवाई का प्रचार कर रहे हैं। खान डिटर्जेंट ब्रांड व्हील के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वह अपने भाई सोहेल खान के साथ गम के एक ब्रांड क्लोरमिंट के लिए भी काम कर चुके हैं। अभिनेता ने करीना कपूर के साथ एक ज्वेलरी ब्रांड संगिनी भी किया है। इनरवियर ब्रांड डिक्सी स्कॉट और टैबलेट ब्लैकबेरी प्लेबुक के अलावा ब्रिटानिया का टाइगर बिस्कुट सलमान का नवीनतम विज्ञापन है। वह युवराज सिंह की जगह रैनबैक्सी के रिवाइटल का चेहरा भी हैं। इन ब्रांडों के अलावा उनके पास रोटोमैक पेन और SF सोनिक बैटरीज के विज्ञापन भी हैं।
अब खान को दुबई स्थित फैशन लेबल स्प्लैश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें देश में प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम के अग्रणी निर्माताओं एस्ट्रल लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी अनुबंधित किया गया है। खान नागरिक निकाय बॉम्बे नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बीएमसी ने मुंबई में खुले में शौच के खिलाफ अभियान चलाया और इसे सुरक्षा और निगरानी ब्रांड सीपी प्लस ने अपने सीसीटीवी राजदूत के रूप में भी हस्ताक्षरित किया है। खान अब बेक मैजिक के अलावा इमामी हेल्दी एंड टेस्टी, इमानी बेस्ट चॉइस और रसोई के लिए अमिताभ बच्चन के साथ दूसरे एम्बेसडर हैं। बिजनेस। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ने 2012 में संपत्ति क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निवेश किया जब उन्होंने लिंकिंग रोड पर लगभग 120 करोड़ भारतीय रुपए में एक वाणिज्यिक संपत्ति खरीदी। 2017 में संपत्ति को प्रमुखता मिली क्योंकि यह फ्यूचर रिटेल के फूड हॉल का स्थान बन गया, जिसका स्वामित्व किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के पास था। 5 साल की अवधि में 80 लाख भारतीय रुपए के मासिक किराए पर एक समझौता हुआ। हालांकि बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण एक कानूनी विवाद खड़ा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने सलमान खान के पक्ष में फैसला सुनाया। 2023 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए संपत्ति को फूड स्क्वायर के रूप में नए निवासी मिल गए हैं, जो लैंडक्राफ्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाला एक लग्जरी पेटू रिटेल ब्रांड है। फूड स्क्वायर के सहसंस्थापक ललित झावर और मयंक गुप्ता ने मसाबा गुप्ता, मुकुल अग्रवाल, पर्पल स्टाइल लैब्स, संकेत पारेख, पिडिलाइट परिवार से राहुल कायन, SMIFS सहित उल्लेखनीय निवेशकों से सफलतापूर्वक $3.6 मिलियन की फंडिंग हासिल की। और हरमिंदर साहनी। फूड स्क्वायर अब सलमान खान के स्वामित्व वाली संपत्ति को 1 करोड़ भारतीय रुपए के मासिक शुल्क पर किराए पर देता है। वो संपत्ति के इतिहास में एक नया अध्याय है। फिलैंथ्रोपी एंड सर्विस। खान अपने करियर के दौरान कई चैरिटी में शामिल रहे हैं। उन्होंने बीइंग ह्यूमन नाम से एक NGO शुरू किया है जो टी शर्ट और अन्य उत्पाद ऑनलाइन और दुकानों में बेचता है। राजस्व का एक हिस्सा वंचितों की सहायता के लिए उचित कार्य में खर्च किया जाता है। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन वंचितों की मदद के लिए खान द्वारा स्थापित एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट है। शुरुआती दिनों में खान ने अपने पैसे का उपयोग करके फाउंडेशन की स्थापना की और उसे वित्त पोषित किया। फाउंडेशन के 2 फोकस क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। फाउंडेशन की पहुंच और कोष बढ़ाने के लिए सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन आर्ट, बीइंग ह्यूमन मर्चेंडाइज और बीइंग ह्यूमन गीतांजलि गोल्ड कॉइन्स जैसी पहल की हैं। 2011 में उन्होंने SKBH प्रोडक्शंस, सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शंस नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। फिल्म निर्माण से जो पैसा आएगा उसे बीइंग ह्यूमन को दान कर दिया जाएगा। बैनर के तहत बनी पहली फिल्म बच्चों का मनोरंजन करने वाली फिल्म चिल्लर पार्टी थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ बच्चों की फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और बाल कलाकार पुरस्कार के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। जनवरी 2012 में खान ने अपने NGO के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य की लगभग 63 जेलों से लगभग 400 कैदियों को रिहा करने के लिए $4 मिलियन 74,853 $66 का भुगतान करने की पेशकश की। कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली थी, लेकिन आर्थिक कारणों से वे अपने आरोपों के लिए कानूनी जुर्माना देने में असमर्थ थे। जुलाई 2015 में खान ने अपनी सबसे सफल फिल्म बजरंगी भाईजान का मुनाफा पूरे भारत के गरीब किसानों को दान करने की पेशकश की। फिल्म के निर्माता खान और रॉकलाइन वेंकटेश दोनों ने आपसी सहमति से अपनी फिल्म का मुनाफा उन्हें दान करने का फैसला किया है। फिल्म के निर्देशक कबीर खान और सलमान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री ने इसी पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से से मुलाकात की। खान ने पाकिस्तान के अपने 11 वर्षीय प्रशंसक
अब्दुल बासित से मुलाकात की, जिसे उसके जन्म के समय गंभीर पीलिया था। पता चला कि उन्हें क्रिगलर नज़र सिंड्रोम है और उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवा खिलाड़ी बजरंगी भाईजान स्टार खान से मिलना चाहता था। खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता के संदेश और स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित 9 हस्तियों में से एक थे, जब इसे 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। 2016 में वह स्वच्छता के लिए अभियान चलाने और खुले में शौच को खत्म करने के लिए सहमत हुए। बृहन मुंबई नगर निगम मुंबई के पास एक छोटे से शहर करजत की सड़कों को साफ करने के उनके प्रयासों की प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में सराहना की। पर्सनल लाइफ। खान गैलेक्सी अपार्टमेंट, बांद्रा, मुंबई में रहते हैं। उनके पास पनवेल में 150 एकड़ का प्लॉट भी है, जिसमें 3 बंगले, एक स्विमिंग पूल और एक जिम है। वह एक फिटनेस उत्साही हैं और एक सख्त आहार का पालन करते हैं। खान ने कभी शादी नहीं की। 1999 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को डेट करना शुरू किया। 2001 में दोनों के अलग होने तक उनके रिश्ते की खबरें अक्सर मीडिया में आती रहीं। खान ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ को डेट करना शुरू कर दिया। वर्षों की अटकलों के बाद कैफ ने 2011 में एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि वह कई वर्षों से खान के साथ एक गंभीर रिश्ते में थी, लेकिन यह 2010 में समाप्त हो गया। संगीता बिजलानी और सोमी अली भी खान के साथ गंभीर रिश्ते में थीं। 2012 से खान रोमानियाई अभिनेत्री यूलिया वंतूर के साथ रिश्ते में हैं। अगस्त 2011 में खान ने स्वीकार किया कि वह ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से पीड़ित है, चेहरे का एक तंत्रिका विकार जिसे आमतौर पर आत्महत्या रोग के रूप में जाना जाता है। यह विकार चेहरे में ट्राइजेमिनल तंत्रिका की सूजन के कारण होता है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह पिछले 7 वर्षों से चुपचाप इसे झेल रहे हैं, लेकिन अब दर्द असहनीय हो गया है। उन्होंने कहा कि इसका असर उनकी आवाज पर भी पड़ा है, जिससे वह काफी कठोर हो गई है। खान अपनी पहचान मुस्लिम और हिंदू दोनों के रूप में बताते हैं और टिप्पणी करते हैं कि मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों हूँ। मैं भारतीय हूँ। उन्होंने बताया, मेरे पिता मुस्लिम हैं और मेरी माँ हिंदू हैं। इन द मीडिया में अक्सर सलमान खान का नाम छोटा करके एसके कर दिया जाता है, जिसका असर उनके जिम ब्रांड SK27 जिम और उनकी फिल्म कंपनी SKF सलमान खान फिल्म्स के नाम पर भी दिखता है। उन्हें उनके उपनाम भाई या भाईजान, जिसका अर्थ है भाई, से भी जाना जाता है, जिसका संदर्भ उनकी फिल्मों बजरंगी भाईजान 2015 और किसी का भाई किसी की जान 2023 के शीर्षक से मिलता है। 2004 में USA की पीपुल मैगजीन द्वारा खान को दुनिया के 7वें सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया था। 2008 में उनकी सजीव मोम प्रतिमा लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित की गई। इसी तरह 2012 में उनकी एक और मोम की मूर्ति मैडम तुसाद न्यूयॉर्क म्यूजियम में लगाई गई। 2010 में पीपल मैगजीन में भारत ने उन्हें सबसे सेक्सी जीवित पुरुष घोषित किया। 2011, 2012 और 2013 में उन्हें क्रमशः दूसरे, पहले और तीसरे स्थान पर टाइम्स ऑफ इंडिया का मोस्ट डिजायरेबल मैन घोषित किया गया था। अगस्त 2013 में उन्हें भारत का सबसे अधिक ऑनलाइन सर्च किया जाने वाला सेलिब्रिटी घोषित किया गया। प्रसिद्धि और राजस्व दोनों के मामले में खान 2014 के फोर्ब्स इंडिया चार्ट में शीर्ष पर रहे। फोर्ब्स 2015 की सूची सेलिब्रिटी 100 द वर्ल्ड्स टॉप पेड एंटरटेनर्स 2015 फीड के अनुसार खान $33.5 मिलियन की कमाई के साथ 71वीं रैंक के साथ सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय थे। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की पहली वैश्विक सूची में खान $33.5 मिलियन की कमाई के साथ 7वें स्थान पर थे।
जिसने उन्हें जॉनी डेप, ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ड्वेन द रॉक जॉनसन जैसे हॉलीवुड अभिनेताओं से ऊपर रखा। 2015 में उन्हें भारत की सबसे प्रशंसित हस्तियों की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से आगे स्थान दिया गया था। सितंबर 2015 में इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने उन्हें भारत में सबसे आकर्षक व्यक्तित्व घोषित किया। 199 वह भारत में एक ही वर्ष में ₹5 बिलियन $77 मिलियन से अधिक की घरेलू कमाई करने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए। खान को 2015 में दूसरा सर्वाधिक गूगल पर सर्च किया जाने वाला भारतीय और बॉलीवुड अभिनेताओं में पहला स्थान दिया गया। 24 अप्रैल 2016 को भारतीय ओलंपिक संघ ने अभिनेता को 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक दल का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया। अगस्त 2017 में उन्हें फोर्ब्स इंडिया के अनुसार दुनिया में 9वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता के रूप में पहचाना गया और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पहले स्थान पर रखा गया। कंट्रोवर्सीज। हिट एंड रन केस। 28 सितंबर 2002 को खान को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब उनकी कार मुंबई में एक बेकरी से टकरा गई थी। हादसे में बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन बाद में हटा दिया गया। 24 जुलाई 2013 को उस पर औपचारिक रूप से मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया, जिसके लिए उसने खुद को दोषी नहीं बताया। 6 मई 2015 को खान को मामले में सभी आरोपों में दोषी पाया गया। बॉम्बे सेशन कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि खान शराब के नशे में कार चला रहा था, जिससे एक की मौत हो गई और 4 बेघर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक आरटीओ अधिकारी ने पुष्टि की कि खान के पास 2004 तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। सत्र न्यायाधीश DW देशपांडे ने अभिनेता को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और 5 साल जेल की सजा सुनाई। बाद में उसी दिन वरिष्ठ वकील अमित देसाई द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे खान को 8 मई 2015 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई, जिस पर अदालत ने उनकी जेल की सजा को निलंबित कर दिया। जुलाई में अंतिम अपील सुनवाई उनके ड्राइवर अशोक सिंह, जिन्होंने गवाही दी थी कि दुर्घटना के समय वह खुद ही कार चला रहे थे, पर झूठी गवाही के साथ अदालत को गुमराह करने के लिए झूठी गवाही देने का आरोप लगाया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार मुख्य गवाह पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल कई बार लापता हुए और अंततः तपेदिक के कारण एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। दिसंबर 2015 में खान को सबूतों की कमी के कारण इस मामले से सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 5 जुलाई 2016 को महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इस हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई से इनकार कर दिया। ऐश्वर्या राय से रिश्ता। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के साथ उनका रिश्ता भारतीय मीडिया में काफी चर्चित विषय था। मार्च 2002 में उनके ब्रेकअप के बाद राय ने उन पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि खान उनके ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पाया है और उसका पीछा कर रहा है। उसके माता-पिता ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 2003 में राय के तत्कालीन प्रेमी विवेक ओबेरॉय ने दावा किया कि खान ने उन्हें धमकी दी थी। 2005 में समाचार आउटलेट्स ने मुंबई पुलिस द्वारा 2001 में रिकॉर्ड की गई एक मोबाइल फोन कॉल की अवैध प्रतिलिपि जारी की। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक कॉल थी जिसमें उसने राय को मुंबई अपराध हस्तियों द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए मजबूर करने के प्रयास में धमकी दी थी। कॉल में संगठित अपराध से संबंध और अन्य अभिनेताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों का दावा किया गया था।
हालांकि कथित टेप का परीक्षण चंडीगढ़ में सरकार की फोरेंसिक लैब में किया गया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि यह नकली था। काला हिरण शिकार और शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के मामले। यह मामला एक हिरण की कथित हत्या से जुड़ा है, जब खान और उनके सहकलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू 1998 में जोधपुर के पास के जंगलों में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। 2007 में अदालत द्वारा जमानत दिए जाने से पहले सलमान ने जोधपुर जेल में 1 सप्ताह बिताया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत लुप्तप्राय मृगों के अवैध शिकार के आरोपों के अलावा खान के खिलाफ कथित तौर पर समाप्त हो चुके लाइसेंस के साथ आग्नेयास्त्र रखने और उपयोग करने के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 3/27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 17 फरवरी 2006 को खान को लुप्तप्राय प्रजाति चिंकारा का शिकार करने के लिए 1 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अपील पर ऊपरी अदालत ने सजा पर रोक लगा दी थी। 10 अप्रैल 2006 को खान को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 13 अप्रैल तक जमानत मिलने तक जोधपुर जेल में भेज दिया गया। 24 जुलाई 2012 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने लुप्तप्राय काले हिरण हत्या मामले में खान और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ आरोपों को अंतिम रूप दिया, जिससे मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 9 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने खान की दोष सिद्धि को निलंबित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की याचिका पर खान को नोटिस जारी किया। खान को 24 जुलाई 2016 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में बरी कर दिया था। 18 अक्टूबर 2016 को राजस्थान सरकार ने 2 संबंधित मामलों में खान की रिहाई को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। 18 जनवरी 2017 को खान को राजस्थान में काले हिरण की हत्या से जुड़े शस्त्र अधिनियम मामले में जोधपुर अदालत ने बरी कर दिया था। खान ने बिना लाइसेंस हथियार रखने और उनका उपयोग करके कानून का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। अभिनेता को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में खान को दोषी ठहराया और सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी करते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई। अपील लंबित होने पर खान को 7 अप्रैल 2018 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 26/11 हमले के बारे में टिप्पणियां। सितंबर 2010 में खान ने एक पाकिस्तानी चैनल पर एक साक्षात्कार के दौरान दावा किया था कि 26/11 के हमलों को बहुत अधिक ध्यान मिला क्योंकि कुलीन लोगों को निशाना बनाया गया था। साक्षात्कार के दौरान अभिनेता ने कहा था, इस बार अभिजात वर्ग को निशाना बनाया गया था। 5 सितारा होटल और सामान, इसलिए वे घबरा गए। फिर वे उठे और इसके बारे में बात की। मेरा सवाल है, क्यों नहीं? पहले भी ट्रेनों और छोटे शहरों में भी हमले हुए हैं, लेकिन किसी ने इसके बारे में इतनी बात नहीं की। खान ने यह भी कहा कि इसके लिए पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और भारतीय सुरक्षा विफल रही है। खान की टिप्पणियों पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल, शिवसेना, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 26/11 मुकदमे में विशेष अभियोजक उज्ज्वल निकम ने भी टिप्पणियों की निंदा की थी। खान ने बाद में अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। याकूब मेमन पर ट्वीट। 25 जुलाई 2015 को खान ने 1993 के बॉम्बे बम विस्फोट के आरोपी याकूब मेमन के समर्थन में अपने ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट किए। मेमन को फांसी दी जानी थी, उससे पहले खान ने अपने ट्वीट किए। खान ने कहा कि उसकी जगह याकूब के भाई टाइगर मेमन को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से यह पुष्टि करने के लिए भी कहा कि क्या भीड़ का सरगना उनके देश में है।
ट्वीट के कारण उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जहां पुलिस तैनात करनी पड़ी और सोशल मीडिया तथा उनके पिता सलीम खान ने इसकी आलोचना की। इन घटनाओं के बाद खान ने अपने ट्वीट वापस ले लिए और माफी मांगी। पुरस्कार। मुख्य लेख सलमान खान को प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। खान ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते।